मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान तो कर दिया है कि तेजस्वी यादव अब आगे आने वाले समय में सर्वे सर्वा होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के ऐलान करने के बाद जदयू के नेताओं की हालत ठीक नहीं है। जदयू के नेताओं की हालत का ठीक नहीं होने का मतलब कि जदयू के नेता इसको लेकर बड़ा अनकंफर्टेबल है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। अब इस बात को आप इस प्रकार से समझिए कि लल्लन बाबू अगर नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूमकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, नीतीश कुमार की बात को मानते हैं, हमेशा नीतीश कुमार के आगे पीछे रहते हैं, तो लल्लन बाबू के मन में कोई महत्वाकांक्षा तो होगी। जो उपेंद्र कुशवाहा है उनके मन में आखिरकार कोई महत्वाकांक्षा तो पल रही होगी। अब जो उपेंद्र कुशवाहा, लल्लन बाबू, इस प्रकार के जितने भी नेता हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको लेकर साथ चलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। एक बात और गौर कीजिए कि लल्लन बाबू हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अब वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से शायद तेजस्वी यादव को वो इतने तार्किक ना लगे, उनको ना लगे कि ये नेता अपने जाति का वोट हमको ट्रांसफर कराने में कामयाब हो पाएंगे। और एक और बात कि नीतीश कुमार जब जदयू को मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल में मिला देंगे जैसी कि चर्चा चल रही है, तब मुसलमान भी सोचेगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मौका मिला तो कम से कम एक मुसलमान को वो उप मुख्यमंत्री तो बनाएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर जदयू की तरफ से भी दावेदारी होगी। तो कुल मिलाकर मामला पूरा का पूरा अटका हुआ है। और अटका हुआ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने तो भले ही ऐलान कर दिया, लेकिन जदयू के तमाम नेता जो हैं वो इससे अंदरूनी तौर पर खुश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है और वो कह रही है कि हम खुले बांह से सबका स्वागत करेंगे। आगे हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे, कैसे आगे आने वाले 1.5 से 2 साल में बिहार की राजनीति पूरा 360 डिग्री घूम सकती है। मतलब कि पूरा का पूरा समीकरण नए सिरे से बन सकता है। पूरा का पूरा जो राजनीतिक गुणागणित होता है वो इधर का उधर हो सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया बिहार एक सीबीएसई एफिलेटेड रेसिडेंशियल कोएड स्कूल है जो पिछले 26 सालों से अनेक होनहार बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जिसमें से एक है यूपीएससी 2020 के टॉपर शुभम। लड़कों की कक्षा 4वीं से 8वीं और कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं लड़कियों के लिए कक्षा 6वीं से 8वीं और कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया भी चालू है। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की सत्ता आएगी, यह बात नीतीश कुमार कंफर्म कर चुके हैं। बात बताई जाती है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार बनानी थी तब लालू यादव ने शर्त रखी थी कि नीतीश कुमार का साथ वे उसी शर्त पर देंगे कि जब तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब कि नीतीश कुमार खुद को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वे अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होंगे, तेजस्वी यादव को बिहार सौंप देंगे। और तब चर्चा चली कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का आपस में विलय हो जाएगा। विलय की खबर आई तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम नेता बिलबिला उठे। बिलबिला उठे का मतलब कि उन्होंने इस पर मुखर होकर बोला, उन्होंने कहा कि ये तो आत्मघाती हो जाएगा। इसके बाद लल्लन सिंह ने इसका खंडन कर दिया, लेकिन चर्चा चलती रही। और बात वही है कि जब तक आग नहीं लगता, धुआं नहीं उठती, तो अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा चली है। अब आते हैं कि अगर जदयू और राजद का विलय होगा तब क्या होगा। एक नाम की चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। कहा जा रहा है कि जब जदयू और राजद का आपस में मर्जर होगा, दोनों पार्टियां एक साथ मिल जाएंगी, तब उनका नया नाम राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड हो सकता है। अब यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जदयू के नेताओं में हड़कंप मचा है। अब इसका कारण समझिए कि नीतीश कुमार ने जब राजनीति शुरू की तब वो राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी थे। तमाम नेता जो नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए वो राजद विरोध के खड़े हुए। उन्होंने जो वोट पाया वो राजद विरोध का था। अब वैसे नेता बड़े चिंतित हैं कि आगे आने वाले चुनावों में क्या होगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार की पार्टी में जो बड़े नेता हैं, जो नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं, अगर हम नाम लेकर कहें तो लल्लन सिंह हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, अशोक चौधरी हुए और विजेंद्र यादव हुए, ये सारे के सारे नेता जो हैं अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि इनको इस बात का भरोसा नहीं है कि तेजस्वी यादव इनको उस हिसाब से साथ लेकर चलेंगे। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता शिफ्ट होगी
तब सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जदयू का पूरा भविष्य शिफ्ट होगा। जदयू के जो तमाम नेता हैं उनका भविष्य शिफ्ट होगा। इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन को तो कैसे भी जदयू के नेताओं ने पचा लिया, लेकिन अब जब तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की बारी आई, अब जब तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और जदयू का आपस में मर्जर का सवाल खड़ा हुआ, तब ये नेता खुले तौर पर विरोध करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुले तौर पर विरोध जताना शुरू भी कर दिया है। बाकी अब नीतीश कुमार की पार्टी का आगे क्या होगा, कैसे राजद और जदयू एक हो जाएंगे, यह सब कुछ देखना होगा, यह सब कुछ देखने वाला विषय होगा। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।